नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं उसका विषय है राहु का वृष राशि में गुरु का वृष राशि में गोचर। गुरु अभी तक अपने मित्र मंगल की राशि मेष में था। 1 मई को यह शुक्र की राशि वृष में जा रहा है, तो एक तरह से यह मित्र की राशि से शत्रु की राशि में जा रहा है। अब आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बात करूंगा 4 लग्नों की, मेष लग्न से कर्क लग्न। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। गुरु 1 मई तक लग्न में होगा मेष लग्न वालों की, एक बहुत अच्छी स्थिति में। 1 साल से मेष लग्न के लोग इस स्थिति को एंजॉय कर रहे थे, और जिनकी गुरु की महादशा चल रही होगी उनको मेष राशि में लग्न में गुरु के स्थित होने के अच्छे फल पिछले 1 साल में मिले होंगे। अब गुरु पहुंच रहा है दूसरे भाव में, जो धन का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है और संस्कारों का भाव है। अब जब मेष लग्न की बात करेंगे तो यह देखना आवश्यक हो जाएगा कि मेष लग्न के लिए गुरु किन किन भावों का स्वामी है। एक तो यह 9वें भाव का स्वामी है और दूसरा 12 भाव का स्वामी है। इस तरह से नवमेश और द्वादशेश इन भावों का स्वामी होकर दूसरे भाव में पहुंच रहा है। नवमेश का द्वितीय भाव में जाने का मतलब होगा परिवार में संपन्नता, सौहार्द में वृद्धि, अच्छे संस्कार व्यक्ति में, उसके विचार अच्छे होंगे, 1 साल तक संस्कार अच्छे रहेंगे। उसके बाद यह द्वादशेश भी है, तो उसके भी फल व्यक्ति को मिलेंगे। और इसमें ऐसा हो सकता है 12 भाव, 9वां भाव और द्वितीय भाव को जब जोड़ेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर, किसी लंबी दूरी पर जा सकता है। इस तरह से एक शुभ काम में उसका व्यय होगा। और 12 भाव विदेश का भी भाव है, और विदेश वाले भाव का स्वामी धन भाव में आ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति भी हो सकती है। अब बात करते हैं गुरु की दृष्टियों पर कि गुरु की एक दृष्टि पड़ेगी जो 5वीं दृष्टि होगी 6ठे भाव पर। 6ठा भाव है रोग, रिप, ऋण और रिश्तेदार। इस तरह से 6ठा भाव एक्टिवेट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। 6ठे भाव के कारकत्व तो वैसे तो अच्छे नहीं है, लेकिन यह नवमेश गुरु की दृष्टि है जो द्वादशेश भी है। इसका अर्थ क्या हुआ? 6ठे भाव के भी अच्छे फल व्यक्ति को मिल सकते हैं। हाँ, बीमारियों पर खर्च हो सकता है, लेकिन उस खर्च से कुछ अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। इसका क्या अर्थ हुआ? बीमारियां समाप्त हो सकती हैं। व्यक्ति अगर लोन लेना चाहे तो उसे आसानी से लोन मिल सकता है, लेकिन लोन तभी ले व्यक्ति जब उसे आवश्यकता हो। इसके अलावा परीक्षा, प्रतियोगिता, किसी तरीके का कंपटीशन, चुनाव लड़ना, इन सब के लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है गुरु की 6ठे भाव पर दृष्टि से।
उसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का भाव है और गुरु धन भाव में बैठा हुआ है, परिवार वाले भाव में बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना गुरु बना देगा। यदि गुरु की महादशा भी चल रही है तब जो फल मैं आपको बता रहा हूं वे विशेष रूप से मिलेंगे। उसके बाद जो अष्टम भाव है वह भाव है योग का, मेडिटेशन का, प्राणायाम का। इसका अर्थ क्या होगा कि यदि व्यक्ति अपना मन इन क्षेत्रों में लगाए, योग में लगाए, प्राणायाम में लगाए, मेडिटेशन में लगाए, तो गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के अच्छे फल व्यक्ति को देगी। उसके बाद गुरु की नवम दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, कर्म वाले भाव पर। तो व्यक्ति धनोपार्जन के लिए कार्य करेगा, कार्य में, कर्म में, जॉब में व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। और चूंकि यह द्वादशेष भी है तो व्यक्ति के घर से दूर जाने की भी स्थितियां बन सकती हैं, विदेश जाने की भी स्थिति बन सकती है। उसके बाद बात करते हैं वृष लग्न की। वृष लग्न में गुरु 1 मई तक द्वादश भाव में था, 1 मई को यह लग्न में आ जाएगा और लग्न में आकर वह पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को जागृत करेगा, इन भावों को एक्टिवेट करेगा। लग्न में गुरु दिग्बली होता है। यहां यह देखना जरूरी भी है कि गुरु वृष लग्न के लिए किन भावों का स्वामी है। तो यह 11वें भाव का स्वामी है। इस तरह से धन की स्थिति यहां भी बन रही है, एक बहुत अच्छी स्थिति। व्यक्ति की आय शुरू हो सकती है और चूंकि अष्टमेश भी है गुरु, तो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन उसकी प्रवृत्ति मेडिटेशन की तरफ, प्राणायाम की तरफ या योग की तरफ भी हो सकती है। और पंचम भाव पर जो गुरु की दृष्टि होगी वहां केतु पहले से स्थित है। तो केतु बच्चों की ओर से एक नैराश्य भाव जो वृष लग्न वालों को दे रहा था, गुरु की दृष्टि उस स्थिति को कम करेगी या समाप्त करेगी। इसके बाद 5वां भाव जहां केतु स्थित है वहां पर गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी, तो व्यक्ति का पूजा पाठ अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ जाएगा। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 1 साल तक रहेगी। तो वृष लग्न वाले जो शादी के उम्र के हैं और शादी के इच्छुक हैं उनकी शादी भी हो सकती है। इसके बाद गुरु की दृष्टि आएगी 9वें भाव पर। इसका अर्थ क्या होगा, लंबी यात्रा, धार्मिक यात्रा, एक अच्छी स्थिति वृष लग्न की। पंचम भाव, संतान भाव जागृत हो रहा है, वहां केतु पहले से स्थित है गोचर में। इसका मतलब होगा अध्यात्म की ओर व्यक्ति का झुकाव बढ़ेगा और यह उसके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी अगर वह इस 1 साल का सदुपयोग करे। यदि व्यक्ति शादी की उम्र का है, शादी करने का इच्छुक है, तो यह अच्छा समय है, प्रयास करे, उसकी शादी हो सकती है। 9वें भाव पर उसकी दृष्टि लंबी यात्रा दे सकती है, धार्मिक यात्रा दे सकती है। उसके बाद बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों के लिए गुरु 7वें भाव
और दशम भाव का स्वामी है। और इस कुंडली में वृष राशि जो पड़ेगी वह पड़ेगी द्वादश भाव में। इस तरह क्या होगा कि पत्नी वाले भाव और कर्म भाव का स्वामी द्वादश भाव में जा रहा है, तो व्यक्ति का पत्नी पर खर्च होगा, उसे नौकरी के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ सकता है। द्वादश भाव बीमारी का भी भाव है, तो ऐसा हो सकता है कि पत्नी के इलाज पर अस्पताल में जाकर कुछ खर्च करना पड़े। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। हाँ, यदि व्यक्ति का ऐसा जॉब है, उसकी नौकरी ऐसी है कि उसे विदेश यात्रा करनी पड़ती है, तो उसे विदेश यात्रा करने का चांस मिल सकता है। पांचवी दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। इसका मतलब क्या हुआ? चतुर्थ भाव पर मां पर, मकान पर, गाड़ी पर खर्च हो सकता है। और सातवीं दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। फिर से बीमारी वाला भाव एक्टिव हो सकता है। साथ ही साथ उसकी नवीं दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर। तो कौन से भाव एक्टिवेट हो रहे हैं? 12वें भाव में गुरु बैठा है, चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है और अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहा है। पांचवी दृष्टि और नवीं दृष्टि आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। और जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे मिथुन लग्न वाले यदि बचना चाहते हैं, तो उन्हें अपना ध्यान पूजा पाठ, योग, ध्यान आदि में लगाना चाहिए। इसके बाद बात आती है कर्क लग्न की। कर्क लग्न में गुरु नवम भाव का स्वामी है, जहां उसकी मीन राशि आती है, साथ ही साथ सस्टेस भी है। और वह पहुंच कहां रहा है? एकादश भाव में। नवम भाव का स्वामी एकादश भाव में पहुंच रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि धनोपार्जन में व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। छठे भाव का अर्थ क्या हुआ कि यदि व्यक्ति सेवा भाव में मन लगाएगा या पब्लिक सेक्टर में काम करेगा, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाएगा, तो धनोपार्जन के लिए और अच्छी स्थिति बनेगी। अब एकादश भाव में बैठकर वह अपनी पांचवी दृष्टि से देखेगा तीसरे भाव को, जहां केतु स्थित। केतु है व्यक्ति की अभिरुचियों का, और हो सकता है क्योंकि केतु वहां पहले से स्थित है, तो व्यक्ति की कुछ रुचि ध्यान की तरफ, अध्यात्म की तरफ बन रही हो। गुरु इसमें सहायक बनेगा। पंचम भाव पर दृष्टि होगी, संतान के लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। नवमेश की दृष्टि पंचम भाव पर, संतान सुख के लिए अच्छी। यदि व्यक्ति संतान चाहता है, संतान की उसकी उम्र है, तो संतान की संभावना बनेगी इस एक साल में। उसके बाद उसकी नवीं दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, जो पत्नी का भाव, व्यापार का भाव और व्यापारिक साझेदारों का भाव है। तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, व्यापारिक साझेदारियां हो सकती हैं और उसमें एक एक्सपेंशन भी मिल सकता है, उसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। बस आज मैं यहीं पर विश्राम देता हूं अपने वीडियो को,
और एक बात मैं आपसे फिर कहूँगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें यदि वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।